अल्लाह के नाम पे 10 का नोट तेरे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। हलाल खाने से पेट नहीं भरता, हराम खाए बिना चैन नहीं मिलता। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट देते भाई साहब। कि सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, दर्दी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावां। पाकिस्तानी नमूने जहाँ भी हों अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन अब भी उनकी सोच और हरकतें बच्चों वाली हैं। मैं जब गुजर रहा था तो की आवाज आई। तो अमेरिका में आग क्या लगी, शहबाजू नवाजू और मरियम सभी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमारी कर्जों वाली फाइल को जलाकर राख कर दे। तो दुनिया 5G 6G और 7G की तरफ जा रही है और हमारे हुक्मरान अभी भी ऊ करके तरक्की करना चाहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान थकी हुई इंटरनेट में दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पे है। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। मियाँ साहब का कहना है कि वो लंदन जहाज़ पे गए थे। लंदन तो जहाज़ पे गए थे, लेकिन लगता है कि वो जापान में पैदल चले गए, क्योंकि जापान में जब वो गए तो उसको हर तरफ से ऊ की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये जापान, मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। मियाँ साहब का ऊ करते ही पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। इसके ऊपर तरह तरह की मीम्स बनने लगी और अब तो एक नया गाना भी आ गया है। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी कि मैंने देखा कि आवाज आ रही कि वो कौन सा जानवर है जो दवाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नवाज शरीफ। एक वक्त था जब कैप्टन सफदर कहा करता था कि हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। अब पता चला जी ऐसा क्यों कहते थे। और मरीम नवाज का दुबई के शहजादे से हाथ मिलाना कैप्टन सफदर के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ फाके पे फाका, नाके पे नाका, काकी पे काका और डाके पे डाका है। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। हमारी हुकूमत गरीब के लिए बहुत कुछ करती है। गर्मियों में बर्फ महंगी कर देते हैं और सर्दियों में सस्ती। तो गलती इन हुक्मरानों की नहीं बल्कि हमारी आवाम की है, जो हर बुरी सी बुरी बात पे भी सुभान अल्लाह कह देते हैं। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित। मुझे सबसे पहले शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना वो नॉन लीगियों की है। यार इस तरह के अगर बयानात ये देंगे तो हर घर में फिर मरियम नवाज ही पैदा होगी। मैं तो यही मरियम नवाज का दुबई के शेख से हाथ मिलाते हुए यही कहना था कि ये चीजें इनके खून में शामिल हैं, और फिर इन्होंने ये साबित भी कर दिया। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और ये चीज़ मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। दीन की जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है, मेरी तरबियत में शामिल है। मरीम नवाज ने इंतहाई पुरजोश होकर दुबई के शेख का हाथ पकड़ रखा था और इतने प्यार से कभी इसने कैप्टन सफदर का हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कभी बेचारे की तरफ देखा। और हंसी तो मुझे छोटी चेतन पे आती है जो साथ में बेचारा दलालों की तरह देखता ही रह गया। वाह दीदी,
ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा। अज मैं वेख्या मरियम नवाज जनाब दुबई दे सदर दे नाल हाथ हथ पा के खड़ी है, इंज करके हाथ हथ पा के खड़ी है। चाचा भी कोल खड़ा वे और भतीजी ने इंज करके सदर दे हाथ विच दिता होया है। हाय मेरे मौला रब्बा एक ही नेरी भुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है।